पशु संगणना कार्य से जुड़े हुए मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि 21st लाइव स्टॉक ऐप से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी मैं विस्तार से इसमें बताने वाला हूँ। इसके साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगा कि अगर आप कोई जानकारी गलत भर देते हैं तो उस जानकारी को कैसे हम सुधारेंगे। तो विस्तार से मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। इस ऐप के कई वर्जन सामने आ चुके हैं और आज ये लेटेस्ट वर्जन है, इसमें काफ़ी कुछ अंतर है। तो लेटेस्ट वर्जन 1.6 वाला जो अभी चल रहा है, इसके हिसाब से मैं आपको सारी की सारी जानकारियाँ देने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को गौर से देखिए, तो आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम ऐप को ओपन करते हैं। ये सेंसस ऐप पर क्लिक किया। ये मैंने पहले से ही लॉगिन किया हुआ है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। हाउस होल्ड पर क्लिक करते हैं। हाउस होल्ड पर क्लिक करते ही यहाँ पर ये देखिए ऊपर कॉर्नर में ऐड न्यू का ऑप्शन आ गया, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर समझने की बात है, सबसे पहला जो ऑप्शन आता है चूज द टाइप ऑफ हाउस होल्ड। हाउस होल्ड किस तरह का है, उसका जो प्रकार इसमें हमें सेलेक्ट करना है। सबसे पहला हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब कोई व्यक्ति, कोई परिवार जिस मकान में रह रहा है उसको हाउस होल्ड में क्लिक करेंगे। और अगर मान लीजिए वो उस मकान में रहता भी है, इसके साथ साथ वो जो अपना धंधा पानी है उसी मकान से वो भी करता है, धंधा पानी भी चलाता है, तो हाउस होल्ड एंटरप्राइज को हम क्लिक करेंगे। तीसरा है नॉन हाउस होल्ड एंटरप्राइज, मतलब वो वहाँ रहता नहीं है लेकिन उसकी दुकानदारी है, जो भी कार्य वो करता है, डेयरी फार्म है, जो भी है, पशुओं को पालता है, तो यहाँ पर हम नॉन हाउस होल्ड एंटरप्राइज पर क्लिक करेंगे। और अंतिम ऑप्शन है इंस्टीट्यूशन। अब हम एक एक पर क्लिक करके देखते हैं। सबसे पहले हाउस होल्ड पर क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे। ये देखिए कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, इंटर नेम, एड्रेस वगैरह 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 ऑप्शन आते हैं। ये इसके बारे में बाद में बात करूँगा। चलिए सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करके देखते हैं, हाउस होल्ड एंटरप्राइज पर। अब ये अगला ऑप्शन आ गया चूज सब टाइप। अब यहाँ पर देखिए इतने ऑप्शन आते हैं, डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, बचर शॉप, पिग फार्म, शीप फार्म, गोट फार्म, अदर्स। अदर्स मान लीजिए उसकी किराने की दुकान है और कोई धंधा पानी वो किए हुए उस मकान में, तो आप अदर्स पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज ये डेयरी फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, बचर शॉप है, पिग फार्म है, शीप फार्म है, गोट फार्म है, तो इनमें से किसी पे क्लिक करेंगे। इस तरह से हम क्लिक करते हैं। अब हम तीसरा ऑप्शन चुनते हैं, नॉन हाउस होल्ड अगर हम सेलेक्ट करते हैं। अब इसमें भी वही सारे के सारे ऑप्शन है, लेकिन इसमें देखिए 3 चीज़ें इसमें और ऐड हो गई। रजिस्टर्ड स्लॉटर हाउस, अनरजिस्टर्ड स्लॉटर हाउस, मीट प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसमें 3 ऑप्शन और भी ऐड हो गए हैं। तो जो भी ऑप्शन फिट बैठे उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें सब टाइप में क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए इंस्टीट्यूशन क्या है, वो गौशाला है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वेटनरी कॉलेज है, टेम्पल है यानी मंदिर है, धर्मशाला है, पंचायत घर है, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, अदर इंस्टीट्यूशन है। तो जैसा है उस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर समझने की बात यह है कि मंदिर भी इसी में, अगर कोई मंदिर है तो वो भी इसी ऑप्शन में आएगा। मंदिर है, धर्मशाला है तो इसी में आएगी, पंचायत घर है तो वो भी इसी में आएगा। हम आगे क्लिक करके देखते हैं आगे क्या जानकारियाँ। अप्लाई करने पर आगे जानकारियाँ, यही सारी जानकारियाँ आती हैं, नेम, एड्रेस आदि आदि। और ये देखते हैं अगर हम इसमें इंस्टीट्यूशन में अगर मान लीजिए पंचायत घर चुनते हैं, आगे क्या है जानकारियाँ आएंगी, यही नेम, एड्रेस वगैरह, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन और जेंडर ऑफ हेड। अब यहाँ पर ये चूँकि ये सब जानकारियाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कोई व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति का इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो ये सारी की सारी जानकारियाँ हो सकता है कि अगला जो अब ये इनक्यूबेटर, बीट्स, मिल्क मशीन, ये सब इसमें इसकी क्या आवश्यकता है इसमें जानकारियों की।
हो सकता है कि जब इसको ऐप को आगे अपडेट किया जाए तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हिसाब से आएँ। बहरहाल यहाँ पर ये ऑप्शन आते हैं तो आपको जानकारी उस हिसाब से भरना ही पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम ये पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए, अगर हमने इसमें हाउस होल्ड चूज किया है, अब देखते आगे क्या जानकारियाँ किस तरह से भरना है। अप्लाई करते हैं। सबसे पहले प्लीज़ एंटर नेम, यहाँ पर हम परिवार के मुखिया का नाम भरेंगे। दूसरा एड्रेस, उसका पता भरेंगे। तीसरा जेंडर ऑफ हेड, जो मुखिया है उसका जेंडर भरेंगे। मेल है, ये देखिए मेल है फीमेल है कि अदर से जो भी भरेंगे। अगला ऑप्शन आता है ऑक्यूपेशन, उसका पेशा क्या है, इसको आप ज़रा गौर से समझें। अगर वो खेती पर डिपेंड है तो एग्रीकल्चर भर देंगे। अगर वो खेतीहर मजदूर है तो एग्रीकल्चर लेबरर पर क्लिक कर देंगे। अगर वो पशुपालन करता है, गाय बैल इत्यादि रखता है, तो कैटल रियरिंग में क्लिक करेंगे। अगर वो भैंस पालन करता है तो चौथे ऑप्शन को बफेलो रियरिंग में क्लिक करेंगे। पांचवा ऑप्शन कैटल एंड बफेलो, अगर वो गाय बैल भैंस इत्यादि सभी दोनों प्रकार के पशु रखता है, पांचवें ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। छठवां ऑप्शन शीप एंड गोट, जो कि बकरी और भीड़ इत्यादि से रिलेटेड है, तो छठवें ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सातवां पोल्ट्री एंड एलाइड एक्टिविटीज़, अगर वो पोल्ट्री संबंधी कोई एक्टिविटीज़ करता है, मुर्गी पालन करता है, तो सातवें पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आठवें को देखिए कि अगर उसके पास मुर्गियाँ भी हैं, भेड़ भी हैं, बकरियाँ भी हैं, गाय भी हैं, भैंस भी हैं, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें अगर उसके पास उपलब्ध हैं तो उसमें 3, 4, 5, 6, 7 ये चारों ऑप्शन फिट होते हैं। तो इन चारों में से किसी एक पर क्लिक नहीं करना है, सीधा आठवें ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप, अगर मान लीजिए वो खेती से संबंधित कोई ऐसा कार्य करता है, व्यवसाय कार्य, तो यहाँ पर हम 9वें ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अदर एक्टिविटीज रिलेटेड टू लाइव स्टॉक, पशुओं से संबंधित और कोई अन्य कार्य करता है, पशुओं का धंधा करता, खरीदना बेचना, जो कि मेन उसका काम है, और ये सारी की सारी ऊपरी स्थितियाँ उसके ऊपर लागू नहीं होती, तो हम 10वें ऑप्शन को क्लिक करेंगे। 11वां है एक्टिविटीज अदर देन मेंशन्ड एबव, ये सारी की सारी बातें जिसके ऊपर फिट नहीं हो रही हैं, उसके लिए 11वें ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मेरे ख्याल से ये बात आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। ऑक्यूपेशन हो गया। अब आता है सोशल स्टेटस, SC, ST, OBC अदर्स में से जो भी हो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। एग्रीकल्चर होल्डिंग, इसको भी आप थोड़ा समझें। उसके पास ज़मीन कितनी है, अगर 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ से कम है तो आप पहले ऑप्शन को चुनें। 2.5 एकड़ से अधिक है, 1 हेक्टेयर और 1.99 हेक्टेयर मतलब 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में अगर है तो आप इसको सेकंड ऑप्शन को चुनेंगे। 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच है तो थर्ड को चुनेंगे। मीडियम को चुनने के लिए अगर 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच है तो मीडियम को चुनेंगे, और लार्ज 10 हेक्टेयर मतलब 25 एकड़ से अधिक उसके पास ज़मीन है तो आप लार्ज को चुनेंगे। इसके बाद बिलोंग्स टू पेस्टोरल, अगर वो घुमंतु परिवार से रिलेटेड है तो इसमें यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। तो नो की स्थिति ज़्यादा आएगी, यस की स्थिति कहीं कहीं हो सकती है। इसके बाद अगला ऑप्शन है हैविंग, इसको भी आप अच्छे से समझिए। यहाँ पर अभी ऐसी कुछ शिकायतें आई हैं, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि ऐप एरर बताता है और जानकारी सेव नहीं होती। उसकी वजह एक होती है कि अगर आपने बोथ का ऑप्शन चुना है, मतलब कि उसके पास पशु भी हैं और पोल्ट्री भी है, ऐसी परिस्थिति में अगर आपने केवल पशुओं की जानकारी भर दी, पोल्ट्री की जानकारी नहीं भरेंगे तो आगे की जानकारी ऐप लेगा नहीं, एरर बताएगा। या केवल पक्षियों की जानकारी भर दी, पशुओं की नहीं भरी तो भी एरर बताएगा। तो आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर अगर उसके पास केवल पशु है तो आप लाइव स्टॉक सिलेक्ट करेंगे, अगर केवल पोल्ट्री है तो केवल पोल्ट्री सिलेक्ट करेंगे, अगर दोनों हो तो आप बोथ को सिलेक्ट करेंगे, और इसमें से कोई भी नहीं हो तो आप नो को सिलेक्ट करेंगे। और जैसे ही आप नो को सिलेक्ट करेंगे आगे की जानकारी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो अब यहाँ पर चलिए देखते हैं।
इसके बाद आता है एजुकेशन। तो एजुकेशन में 3 कैटेगरी दी गई हैं। अगर वो अशिक्षित है तो इलिटरेट भरेंगे, अगर वो शिक्षित है लेकिन ग्रेजुएशन से कम है, 12वीं तक पढ़ा हुआ है तो सेकंड भरेंगे, और अगर वो ग्रेजुएट है और उसके ऊपर उस पढ़ा लिखा तो थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये एजुकेशन की कैटेगरी हो गई। अवेलिंग इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर उसने किसी प्रकार से फाइनेंशियल सपोर्ट लिया हुआ तो यस भरेंगे, और नहीं लिया है तो नो भर देंगे। फिर आता है जेंडर हु स्पेंड मोर टाइम, परिवार में पशुओं की देखभाल अधिक कौन करता है। अगर फीमेल करती है तो फीमेल भर दें, यहाँ जेंडर भरना है, नाम नहीं भरना है। मेल करता तो मेल भरेंगे, फीमेल करता तो फीमेल, अदर है तो अदर। आगे आता है वेदर मेजर इनकम कम्स फ्रॉम लाइव स्टॉक, क्या पशुपालन से अधिक आय होती है तो यस भर देंगे, और अगर पशुपालन मेन नहीं है, दूसरा काम मुख्य है तो नो भर देंगे। अब आते हैं ये ऑप्शनल डिटेल। ये 3 ऑप्शनल डिटेल दिए हैं, आप इन्हें चाहे तो भरें और ना चाहे तो ना भरें। अब आता है इक्विपमेंट्स। पहले जो वर्जन था उसमें ये ऑप्शनल थे, लेकिन अब ये इनको जरूरी कर दिया है। इंक्यूबेटर, मिल्क मशीन, फॉडर कटर, चॉपर एंड बेलर, डंग कलेक्शन एंड डिस्पोजल इक्विपमेंट्स। तो ये अगर उसके पास साधन है तो इनकी आपको इसमें संख्या भरना है, और नहीं है तो 0 भर दीजिए। मिल्क मशीन ये आप सब जानते हैं कि इनका मतलब क्या है। फॉडर कटर चारा काटने वाली मशीन, चॉपर बेलर, डंग कलेक्शन गोबर वोबर संवरने के लिए जो साधन होते हैं वो है मशीन है। मिल्क मशीन दूध निकालने की मशीन, ये अगर है तो भर दीजिए, अदरवाइज 0 कर दीजिए। और ये करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे तो अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि पशुओं की जानकारी किस प्रकार से भरना है। यहाँ पर जो मैंने पहले से जानकारी भरी है उसी को ओपन करके मैं आपको बताना जा रहा हूं। इसमें देखिए ये आता है ऐड एनिमल। जैसे ही आप परिवार की जानकारी भरेंगे उसको सेव करेंगे, अगला ऑप्शन आ जाएगा ऐड एनिमल पर। ऐड एनिमल पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये नीचे ऑप्शन आता है ऐड एनिमल। यहाँ पर भी लिखा है और ऊपर भी लिखा है ऐड एनिमल्स, चाहे ऊपर या नीचे वाले पे आप क्लिक करेंगे। आपने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए सबसे पहला आ गया ऐड न्यू एनिमल्स, नए पशु की जानकारी आप भरिए। इसमें अगर उसको टैग लगा हुआ तो टैग्ड पर क्लिक कीजिए, और नहीं लगा है तो अनटैग्ड पर क्लिक कीजिए। अगर आप टैग्ड पर आपने क्लिक किया तो आपको यहाँ पर टैग नंबर डालना पड़ेगा। अगर आप टैग नंबर नहीं डालेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। ये टैग नंबर डाला और इस सर्च पर क्लिक किए, जैसे आपने सर्च पर क्लिक करना होगा। चलिए अभी ये इसमें नहीं आ पा रहा है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करते हो तो सेकंड ऑप्शन स्पीसीज का ऑटोमेटिकली भर जाता है। अगर नहीं आ रहा तो आप मैन्युअली इसको भर दीजिए कि वो गाय भैंस क्या है। कैटल भर दिया अपन ने। और कैटेगरी, अब यहाँ पर समझिए 3 प्रकार की कैटेगरी हैं, एक्सोटिक, इंडिजियस, नॉन डिस्क्रिप्टिव। तो अगर वो विदेशी पशु है, विदेशी नस्ल का है तो एक्सोटिक पे भरेंगे, और इंडियस देसी नस्ल का तो इंडियस भरेंगे, और जो अवर्णित नस्ल का है तो नॉन डिस्क्रिप्टिव पे भर देंगे। सेकंड ऑप्शन आता है एनिमल जेंडर। उसका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। ये मेल पे भर दिया, मान लीजिए मेल पे अपना आप भर देंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं एक्सोटिक पे क्लिक करके बताता हूँ। जैसे एक्सोटिक पे क्लिक किया, मेल भरा, और ये ब्रीड क्लास ये ऑप्शन ब्लर है। अब आता है ब्रीड नेम। इसमें ब्रीड नेम हमको भरना होगा, जो भी है क्रॉस ब्रीड जर्सी है, अदर एक्सोटिक क्रॉस ब्रीड्स हैं, जर्सी जो भी है, हॉर्स ब्रीड वगैरह जो भी है उसको आप यहाँ भर देंगे। मान लीजिए यहाँ पर क्रॉस ब्रीड जर्सी भर दिया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एनिमल की एज। यहाँ पर ये जो एज के ऑप्शन हैं, ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं। 1.5 वर्ष तक की उम्र है तो इस पर क्लिक करेंगे, 1.5 वर्ष से अधिक है तो इस पर क्लिक करेंगे। आप जैसे इसमें ये एज ग्रुप 2 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, एक कैटेगरी और दूसरा एनिमल जेंडर पे। आप कैटेगरी चेंज करेंगे तो ये भी यहाँ पे चेंज हो सकते हैं, या जेंडर चेंज करेंगे तो मैं बताता हूँ आपको अभी। अब जैसे एक्सोटिक के स्थान पे इंडिजियस किया है। अब देखिए यहाँ पर ब्रीड नेम में
निमाड़ी मालवी जो भी मध्य प्रदेश की ब्रीड है वो भर दिया। और मध्य प्रदेश से बाहर के अगर कोई ब्रीड है तो आप ऑल इंडिया ब्रीड पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये ढेर सारी ब्रीड इसमें खुल जाएगी, जो भी है उसको आप सिलेक्ट करके इसमें भर दीजिएगा। चलिए मैंने यहाँ पर कोई भी ब्रीड भर दी। अब यहाँ पर देखिए एनिमल एज का ऑप्शन, ये देखिए ये चेंज हो गया। इंडीज अभी 1.5 वर्ष था और 1.5 वर्ष से ऊपर था, अब ये हो गया अप टू 2 ईयर्स एंड एबव। तो कहने का मतलब ये है कि ये एज ग्रुप जेंडर और कैटेगरी पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जैसे मैं फीमेल करता हूँ मेल के स्थान पर, अब देखिए यहाँ पर एज का ग्रुप क्या होता है, ये आ गया अंडर 1 ईयर, 1 साल से 1 साल तक का, 1 साल से 3 साल तक का और 3 साल से अधिक। यहाँ पर एज ग्रुप ऐसे ओपन होके आ जाते हैं। तो आपको इस प्रकार से भरना है। अब यहाँ पर आता है पर्पज। ये पर्पज वाला ऑप्शन यहाँ पर नॉन डिस्क्रिप्ट अगर आप भरते हैं तो आपको ब्रीड क्लास और ब्रीड नेम भरने की आवश्यकता नहीं होगी, और ये पर्पज भी इसमें ओपन नहीं हो रहा है। एनिमल एज आपको भरना पड़ेगी, और जैसे ही आप ये ऑप्शन भरेंगे और आपका एनिमल सेव हो जाएगा। ये देखिए ये सेव हो गया। इस प्रकार से हम एनिमल्स की जानकारी इसमें भरते हैं। क्रम क्रम से आप भरते जाएंगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब मान लीजिए अनटैग्ड पशु है तो अनटैग्ड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर स्पीसीज, कैटल, बफेलो जो भी है वो स्पीसीज सिलेक्ट कर लेंगे, कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, वही सारी बात एक्सोटिक, इंडिजियस, नॉन डिस्क्रिप्ट वगैरह। और ये एनिमल ये मैं पहले बता चुका हूँ, अब आपको बाकी जानकारी इस प्रकार से आ जाती है। तो ये इस प्रकार से पशुओं की जानकारी हम इसमें भरते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, अंतिम चरण में कि अगर आपने कोई जानकारी भर दी हो और वो गलत हो गई है तो आप उसे कैसे ठीक करेंगे। इसके लिए ठीक करने के लिए ये देखिए जो जानकारी इसमें भरी जा चुकी है उसको अगर आप पूरी जानकारी को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन बना है, इसको आप डिलीट कर देंगे तो पूरी की पूरी जानकारी संबंधित से जो जानकारी अपन ने भरी पूरी की पूरी जानकारी उसकी डिलीट हो जाएगी। और अगर मान लीजिए हम उसके किसी विशेष अंश को एडिट करना चाहते हैं तो आपको डिलीट पर क्लिक ना करके उस पर क्लिक करते ये देखिए एडिट का ऑप्शन आ गया। एडिट पे अपन क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप नाम चेंज करना चाहते हैं, एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, मेल फीमेल, ये जो भी आप यहाँ पे ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं इसको आप चेंज कर दीजिए और इसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। ऐड एनिमल पे आ जाइए। अगर पशु की जानकारी आपको चेंज करना है तो ये देखिए यहाँ पर पशुओं की जानकारी भरी गई है। ये जो भी आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ पर भी आप एडिट पे क्लिक कर दीजिए। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप उसकी जानकारी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से और चेंज करने के बाद फिर से आप सेव पे क्लिक कर दीजिए। तो आपकी जो जानकारी भरी गई हो उस जानकारी को आप एडिट कर सकते हैं और जानकारी को सुधार सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये ऐप से रिलेटेड जानकारी विस्तार से बताई है। उम्मीद है कि आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और भी आपके मन में अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करें और कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या मेरे सामने रख सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं उसका समाधान कर सकूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें। थैंक यू सो मच।